प्रैक्टिस और रिवीजन करने से आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश कोरे। बहुत से पेरेंट्स मुझे 3 क्वेश्चन पूछते हैं। एक, क्या पेपर प्रैक्टिस करनी जरूरी है? सेकंड, पेपर प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? एंड थर्ड, पेपर प्रैक्टिस कितनी बार करनी चाहिए? तो मेरा आपसे यही कहना है कि 99.99% स्कॉलर स्टूडेंट्स बिना पेपर प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम नहीं देते हैं। मतलब पेपर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इसके लिए आप पहले तो ये ध्यान में रखो कि आपको साल के शुरुआत में ही यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी कि एग्जाम के पहले कितने महीने या दिन आपको पेपर प्रैक्टिस के लिए अलग से चाहिए, तो वो पहले ही ब्लॉक करके रखो। फिर उसके पहले के दिन या पहले के मंथ्स रिवीजन के लिए अलोकेट करो। इससे पहले होती है सेल्फ स्टडी 1 और सेल्फ स्टडी 2, जहां पर आपकी लेसन की अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी बहुत ही जरूरी है। बहुत साल पहले एजुकेशन की डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में ऐसी थी कि 100% एजुकेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए 50% ग्रास्पिंग और 50% सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर दूरदर्शन पे मेरी जो इंटरव्यू हुई थी तब मैंने ऐसा बोला था कि कंपटीशन बढ़ रही है, आपको एक एक मार्क्स कम मिलने की वजह से आपको सीट गंवानी पड़ती है या डोनेशन भरना पड़ता है। तो मेरी एजुकेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार थी। 100% एजुकेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए आप GSRP याद रखो। 30% ग्रास्पिंग प्लस सेल्फ स्टडी आवश्यक होती है, 40% रिवीजन और 30% पेपर प्रैक्टिस होनी बहुत ही जरूरी होती है। मतलब आपके 100% एजुकेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए 30% पेपर प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम 2 टाइप्स के होते हैं, स्कूल या कॉलेज के एंड सेकेंड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के। अगर आप स्कूल या कॉलेज के एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पिछले साल के आपके स्कूल के या कॉलेज के जो एग्जाम पेपर्स है उनकी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप बोर्ड के या यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर की तैयारी आपको करनी है तो बोर्ड की वेबसाइट पर या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इस साल के सैंपल पेपर्स होते हैं या अदर कोचिंग क्लासेस के पेपर्स होते हैं या बाकी के स्कूल के प्रीलिम्स के पेपर होते हैं या आपके स्कूल के प्रीलिम के पेपर होते हैं, तो आप उनकी तैयारी कर सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि पेपर प्रैक्टिस कब करनी है। मेरा तो स्पष्ट ये कहना है कि अगर आपको पूरा लेसन प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ है, उसमें से आपको सब आता है, आपको हर क्वेश्चन के आंसर्स अंडरस्टैंड होकर आपको आंसर परफेक्ट आ रहे हैं, फिर आपने उसे रिवीजन के दौरान 6 to 7 टाइम्स बिना देखे उसके क्वेश्चन के आंसर्स आपने लिखे हैं, फिर उसके बाद ही आप पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर पेपर प्रैक्टिस करते समय आपको यही देखना है कि आप आंसर्स बराबर लिख रहे हो और आपका हर पेपर 15, 20 या 25 मिनट बिफोर टाइम खत्म हो रहा है। इस दौरान आपको यही गारंटी होनी चाहिए कि आपके आंसर्स 100% एक्यूरेट है। आप लेसन वाइज भी पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज पेपर प्रैक्टिस कब नहीं करनी चाहिए। जब आपके लेसन्स की या आंसर्स की अंडरस्टैंडिंग बराबर ही नहीं है, आपके आंसर्स 100% एक्यूरेट ही नहीं है, तो क्या आप गलत आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करोगे? पेपर प्रैक्टिस करते समय गलत आंसर्स उसमें लिखना और उसकी प्रैक्टिस करना, उससे अच्छा आप उन लेसन्स या उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करो और आपकी जो टाइम और एनर्जी है वो उसमें इन्वेस्ट करो। इसका मतलब ये है कि आपको हर लेसन को अंडरस्टैंड करना है, हर क्वेश्चन के आंसर्स को अंडरस्टैंड करना है। आपको ये गारंटी होनी चाहिए कि आपको जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है, उसके बाद आप पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर प्रैक्टिस कितनी बार होनी चाहिए, इसका जवाब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। साकिब शेख नाम का एक स्टूडेंट हमारे पास 8th, 9th और 10th में था। उसके घर पे हिंदी बोलते थे, वो इंग्लिश मीडियम में था, उसकी मराठी लैंग्वेज बहुत ही पुअर थी। जब वो और उसके पेरेंट्स हमारे पास आए थे तो उसका मराठी बहुत ही वीक था। फिर हमने उसके पिछले साल के जो मराठी सब्जेक्ट था उसके सब बेसिक्स एकदम अच्छे किए, बेस्ड बनाए, उसकी बहुत बार रिवीजन करवा ली, उसकी मराठी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बराबर से की, उसका ग्रामर, उसका राइटिंग स्किल बराबर से किया। फिर वो जब भी 10th में आया तो वो 10th में एक स्कॉलर स्टूडेंट बन के हमारे पास आया था।
मतलब हमने उसे 10th में स्कॉलर स्टूडेंट बना के ही हमने उसे 10th में बिठाया था। उसे 10th में 96% मिले थे और उसकी मराठी इस लैंग्वेज की मेरिट 2 मार्क से मिस हो गई थी। फिर भी उसने कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्कोर किया था। तब उसके दौरान ये पता चला कि उसने मराठी सब्जेक्ट पर कितनी मेहनत की थी। यहाँ पे हमने और उसने 3 बातों पर फोकस किया था मराठी लैंग्वेज के बारे में। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मराठी लैंग्वेज, उसमें ग्रामर, राइटिंग स्किल, उसमें सब लेसन्स भी आते हैं, फिर रिवीजन और फिर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। उसने उस वक्त मराठी के कम से कम 25-25 पेपर्स सॉल्व किए थे। बहुत से मेरिट के स्टूडेंट्स भी हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की कम से कम 25 से 30 बार पेपर प्रैक्टिस करते हैं। स्कॉलर स्टूडेंट्स की अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, इसकी पढ़ाई पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ अगस्त एंड तक पूरी होती है। सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट पेपर चेकर, उनके जरिए ही आप आपके जो क्वेश्चन पेपर है जो आपने सॉल्व किए हैं उसे चेक करवा लो, जिन्हें बोर्ड के पेपर्स चेक करने का बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस है। पेपर प्रैक्टिस करते समय बीच बीच में उठना मना है और डिस्टर्बेंस न हो ऐसी जगह पर आप पेपर प्रैक्टिस के लिए बैठ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।